Good morning student. I am Kajal Rajput and assistant professor from Bharati Group of College Durg. Today's our topic is unemployment. Unemployment से आप लोग तो समझते होंगे कि क्या है unemployment. इतने सारे न्यूज़ वो आते रहते हैं कि unemployment मीन्स क्या? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, जिसके पास कोई जॉब नहीं है. A situation in which the person is capable of working both physically and mentally at the existing wages rate but does not get a job to work. जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कार्य करने में समर्थ है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह अपनी जीविका कमा सके, तो इस प्रकार की समस्या बेरोजगारी की समस्या कहलाती है. परंतु जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार या पूरे समय के लिए कार्य नहीं मिलता, तो इसे अल्प बेरोजगारी की समस्या कहते हैं. कई बार ऐसा है कि आजकल बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है. बहुत सारे हैं जो एजुकेटेड हैं, फिर भी उनके पास जॉब नहीं है. ये बहुत ही प्रॉब्लम है कि सब पढ़े लिखे बैठे हुए हैं. ये बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है कि भारत में रोजगारी की कमी है. क्या है कि पंचवर्षीय योजना के बाद भी ये बेरोजगारी क्या है कि वो है समस्या, वो दिन बे दिन बढ़ते जा रही, कम नहीं हो रही है. बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, सब इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अपने कैपेबिलिटी के अनुसार जॉब नहीं मिल रहा है. बस ऐसे ही टाइम पास वो लोग जॉब कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में कि बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, इसकी कमी नहीं हो रही है. तो सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो ये एक बेरोजगारी की समस्या है. उन लोग का जीवन निर्वाह कैसे हो पाएगा जब उनके पास रोजगार ही नहीं रहेगा. कई कई घरों में जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में एक ही पर्सन काम कर रहा है तो ये बेरोजगारी था जो बहुत बढ़ चुका है इंडिया में. अब हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या टाइप्स है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. जब देश में पूंजी के साधन सीमित होते हैं और कार्य चाहने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है, तो कुछ व्यक्ति बिना कार्य के रह जाते हैं क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूंजी साधन नहीं होता है. तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब हिंदी में संरचनात्मक बेरोजगारी, मतलब कैपिटल की कमी होता है और रोजगार लोग की संख्या बढ़ जाती है, तो उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है. तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कैपिटल की कमी की वजह से. फिर है मतलब सीमित रहता है कैपिटल. फिर है डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि बेरोजगारी का वह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता या छिपा रहता है. भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं. यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती के कार्य से अलग कर दिया जाए तो क्या होता है? उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो व्यक्ति क्या है? बेरोजगार के अंतर्गत में आ जाते हैं. केवल छुपे रहती है, सब लोग मिलकर काम करते हैं लेकिन उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं दिखता उनको. तो क्या है कि उसमें छुपी रहती है ना, कि सब लोग को लगता है कि काम कर रहे हैं बट उनको उतना अर्न नहीं हो पाता कि. तो क्या है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. फिर है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता या पूरा कार्य नहीं मिलता तो उसे अल्प रोजगार कहते हैं. मतलब जब एक इंजीनियर की डिग्री प्राप्त किए व्यक्ति क्या है, अकाउंटेंट क्या या कोई ऐसी डेली वेजेस के रूप में कार्य करता है, तो उसके लिए क्या अल्प रोजगार ही है ना वो, कि थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं. जब इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसे अच्छा जॉब मिले कोई कंपनी में, तब उसके लिए फ़ायदेमंद है. ऐसे छोटे मोटे नौकरी से उसका कुछ नहीं होता. तो ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट. फिर आते हैं हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है?
खुली बेरोजगारी से आशय है। मतलब ओपन मतलब क्या, खुला, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को बिना किसी कामकाज के रहना पड़ता है। उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता। भारत में बहुत से श्रमिक गाँव में शहरों की तरफ काम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किंतु काम उपलब्ध ना होने के कारण क्या होता है, वह बेरोजगार होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि गांव से बहुत लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, कि उन लोग को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है तो उसमें वो काम करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बेचारों को कुछ काम भी नहीं मिलता, तो क्या होता है, उन लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर क्या है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये वर्ष में कुछ समय में ही हो जाता है। जैसे आप कृषि से ही एग्रीकल्चर से ही ले सकते हैं, कृषि से ही ले सकते हैं। जब खेतों की जुताई व बुताई मौसम होता है तो कृषि उद्योग दिन रात कार्य करता है। इस प्रकार जब कटाई होती है तो फिर क्या होता है, उन लोग की काम बंद हो जाता है। तो क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये हमारा टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो कुछ समय के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ समय के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है। फिर है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यह खुली बेरोजगारी का ही एक रूप है। इसमें शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। क्या है, जो पढ़े लिखे हैं वही बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी में कुछ अल्प रोजगार में स्थित ना होते हैं, जिन्हें रोजगार मिला हुआ होता है लेकिन वह उनकी शिक्षा के अनुरूप है। मतलब जितना वो पढ़े लिखे हैं उससे वो कम में जॉब कर रहे हैं। आप लोग अभी भी देखे होंगे कि पॉली इंजीनियरिंग करके लोग बस रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। तो ये क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसा काम करना पड़ रहा है उनको। फिर है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, शहरी बेरोजगारी से आशय बेरोजगारी से है जो शहर या नगरों में पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में देखे होंगे कि बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं जो शिक्षित बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। मतलब शहर में भी है कि बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। फिर है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब गांव के लोग तो रहते ही हैं, जिसके पास मतलब 50% लोग ही जॉब करते होंगे खेती किसानी सीजनली, बट आधा लोग तो बेरोजगार ही रहते हैं। तो ये भारत में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी का, जिसकी वजह से ये सब ये टाइप्स हैं उसके। कौन कौन से टाइप है, स्ट्रक्चरल, डिस्गिस्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं उसके कुछ कॉसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉस ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, द कास्ट सिस्टम, लो रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम, डिफेक्टिव प्लानिंग, जॉब्स बाय वुमेन। क्या है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या दिन का दिन क्या हो रहा है कि इंक्रीज होता जा रहा है पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वैसी वैसी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो हम लोग को क्या है, वो इंक्रीजमेंट को कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है। आज का आप लोग को डायलॉग नहीं सुना ही होगा, हम दो हमारे दो। तो ये क्या है, हम जब पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तभी ही ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम में कमी होगी। फिर क्या है, लॉस ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। छोटी छोटी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से काम नहीं चलने की वजह से लॉस हो जाता है, उस पर अच्छे से ध्यान नहीं दो तो लॉस हो जाता है। तो ये सब मुख्य कारण हैं उसके। द कास्ट सिस्टम, आप लोगों ने देखा ही होगा कि ST SC आजकल गवर्नमेंट ने पूरा क्राइटेरिया बना दिया है कास्ट वाइज। जनरल OBC को बहुत मतलब ST SC वाले लोग को बहुत कम मार्क्स में हो जाते हैं सिलेक्शन, बट जो अच्छे वाले हैं जनरल और OBC ही पीछे रह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कास्ट सिस्टम का, कि अगर ये कास्ट को हटा दिया जाए तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट की भी कमी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कास्ट सिस्टम भी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर लो रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के भी बहुत रेट्स क्या हैं, लो हैं। फिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम।
जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि बहुत बड़ी फैमिली है और वहाँ उसमें कुछ ही लोग कमा रहे हैं और कुछ लोग बैठे बैठे हैं बस। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर है डिफेक्टिव प्लानिंग। कुछ प्लानिंग ऐसे रहता है कि थोड़े समय के लिए आता है फिर बंद हो जाता है। तो जब वो प्लानिंग ही अच्छे से चलेगी तब ये बेरोजगारी की भी कमी हो जाएगी। अब जॉब्स बाय वुमेन, जब वुमेन लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो क्या है, ये भी मैन लोग के लिए प्रॉब्लम है, उन लोग के लिए भी कमी है जॉब के लिए। तो ये सब कॉसेस है अनएम्प्लॉयमेंट के कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉस ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, द कास्ट सिस्टम, लो रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम, डिफेक्टिव प्लानिंग, जॉब्स बाय वुमेन। अब हम देखते हैं मीज़र फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। क्या है, टू कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, कैसे कि कंट्रोल करें पॉपुलेशन को, उससे ख़त्म होगा। फिर है टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो शिक्षा प्रणाली है उसको, उसमें कुछ चेंजेस लाएं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, डेवलपमेंट करें जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री जो हाथ कारखाने उनको डेवलपमेंट करें। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि कार्य में कुछ डेवलपमेंट हो। सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण करें, जो हमारे प्राकृतिक साधन है, प्राकृतिक चीज़ से जो हमको मिल रही है उनका यूज़ करें। तो ये सबसे क्या है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की कमी होगी। एम्प्लॉयमेंट इम्यूनाइजेशन इन द विलेज, गाँव में रोजगार उन्मुख नियोजन चलाएं। गाँव में डॉक्टर, कंपाउंडर, मिस्त्रियों, अध्यापकों, छोटे उद्योगपति आदि को रोजगार मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अतः गांव में के लिए ऐसी रोजगार उन्मुख योजना बनानी चाहिए जिससे जहां इस प्रकार के व्यक्ति काम पर लग सकें। तो ये सब से क्या होगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके किस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो थैंक यू।